Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज बात होगी फिर देश के सबसे बड़े आईपीओ की। जी, आज तक के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ की, और आने वाले समय में भी न जाने कब तक वो सबसे बड़ा आईपीओ रहेगा, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा आईपीओ है, अंग्रेजी में कहते हैं मदर ऑफ ऑल आईपीओज। लेकिन उस आईपीओ पे चलें उससे पहले आपको मैं याद दिला दूं कि आप बिज तक यूजर्स के लिए खास तौर पर 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड द 5 पैसा ऐप यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। उसके साथ में कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए LT150 और पाइए एक्साइटिंग ऑफर्स ओनली फॉर बिज तक यूजर्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज एंड मोर। द लिंक, जैसा मैंने पहले बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अब बात करते हैं उस आईपीओ की जो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का आईपीओ। जी, अब लग रहा है कि वो आ रहा है। इस बात की खबरें आ रही हैं, सुबुगाहट आ रही है, सूत्रों से समाचार आ रहे हैं कि सरकार ने फिर तैयारी शुरू कर दी है। बाजार का हाल देख के सरकार उत्साहित है। आपने देखा ही होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स ने दिखा दिया है दुनिया भर के निवेशकों को कि अब हम आपके भरोसे नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा शॉक एब्जॉर्बर क्रिएट हो गया है भारत में। जो आपके जैसे निवेशक बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं, उससे सरकार को भी हौसला मिला है और बाज़ार में तेज़ी भी दिखाई पड़ रही है। उससे देखकर लगता है सरकार अब LIC का IPO जल्दी लाने की तैयारी कर रही है। खबर यह है कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको कह दिया गया है, उनकी तरफ संदेश चले गए हैं कि काम तेज़ करिए, शुरू करिए, और मई में IPO आ जाएगा। अब इसकी पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। और यही उम्मीद नहीं दिख रही है, उम्मीद इसके आगे की भी है कि सरकार LIC में शायद 5% से ज़्यादा हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। अभी तक की खबर थी कि सरकार 5% से 10% के बीच का हिस्सा बेच सकती है शुरुआत में, बाद में और बढ़ाएगी, क्योंकि जो नॉर्म है वो ये है कि किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी का 25% हिस्सा पब्लिक के पास होना चाहिए। यहाँ क्योंकि 100% सरकार के पास था, तो 5% बेचने के बाद भी 95% उसके पास रह जाएगा। 25% करने के लिए जितनी रकम लगेगी और जितने शेयर जाएंगे, उसको शायद बाज़ार एक झटके में झेल ना पाए, इसलिए सरकार 5%, 10% ऐसे चंक में उसको बेचने पर विचार कर रही थी। और वो 5% ही काफ़ी बड़ा IPO हो रहा है। लेकिन अब चर्चा ये है कि सरकार 7% हिस्सा निकालने की सोच रही है और 50,000 करोड़ रुपए उगाहने का लक्ष्य है। ये अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा IPO होने जा रहा है। इससे पहले का बड़ा IPO 18,500 करोड़ रुपए का पेटीएम का IPO है, और उससे पहले 15,000 कुछ करोड़ रुपए का कोल इंडिया का IPO इस देश का सबसे बड़ा IPO था। आगे जाकर क्या होगा, कौन सी कंपनी का IPO आएगा और वो किस कीमत पे आएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा IPO ये है, और आने वाले वक्त में भी अभी काफ़ी समय तक ये सबसे बड़ा IPO रहने जा रहा है। इसलिए इसकी तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से। बाज़ार में जब इस तरह के बड़े IPO आते हैं तो बाज़ार थोड़ा ठंडा होता है उसके पहले, ये ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि जब बाज़ार उस तरह ठंडा होता है तो आपके लिए वो कुछ अच्छी चीज़ें खरीदने का मौका होता है, जिनकी लिस्ट आपने पहले से बना रखी हो। उस दिन कोई चीज़ बहुत सस्ती दिखाई पड़े, कोई शेयर बहुत ही गिरा पड़ा दिखाई दे, उसकी तरफ मत लपकिएगा। वो अच्छी कंपनियां जिनके शेयर आज आपको महंगे लग रहे हैं, जिनके बारे में आप बहुत समय से सोच रहे थे, उनकी लिस्ट बना के रखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ लगाइए। LIC का IPO, उसमें पैसा लगाने लायक माहौल है या नहीं? माहौल तो है, लेकिन आपको या मुझे पैसा लगाना है कि नहीं, इसका फैसला हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि LIC का शेयर कितने रुपए में मिल रहा है, किस भाव पर वो निकाला जा रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार अपने इतने बड़े IPO को पूरी तरह सफल कराना चाहेगी, पूरे जोश के साथ आएगी, और इसलिए वो उसकी कीमत भी ऐसी रखेगी जिससे आम आदमी, नए निवेशक पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ बढ़ें। देश की सबसे कीमती कंपनियों में से एक है, उसकी तरफ देश के लोगों का ध्यान आए। ये सरकार का धर्म है, और बाज़ार में जो लोग काम करते हैं उनका भी धर्म है। लेकिन अगर सरकार सही रास्ते चलेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये IPO सफल होगा, और इसमें लोगों को पैसा लगाना ही चाहिए, क्योंकि लंबे दौर में
यहाँ नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। इतनी ज़बरदस्त कंपनी है, इतना बढ़िया उसका कारोबार है, इतनी जायदाद है कि जिसमें आपको आने वाले वक्त में पैसा ही पैसा, और उसका इन्वेस्टमेंट बहुत है। LIC ने भारत के शेयर बाज़ारों में जितना पैसा लगा रखा है वो देश के सारे म्यूचुअल फंड मिलाकर भी उससे कम ही होते हैं। इसलिए LIC को सिर्फ जीवन बीमा कंपनी के तौर पर मत देखिए, LIC को एक बहुत बड़े ज़मींदार के तौर पर देखिए। देश के सबसे बड़े ज़मींदार के तौर पर देख सकते हैं आप, एक बहुत बड़े म्यूचुअल फंड के तौर पे देखिए। और हो सकता है आगे चल के जब पब्लिक लिस्टिंग हो जाए उसके बाद LIC अपने अलग अलग डिविजन्स को डाइवर्सिफाई करना चाहे, उनको वो तोड़े, जिसको बड़ी कंपनियां डीमर्जर जिसे कहती हैं, तो तब और बहुत वैल्यू अनलॉक होती है। तो ये तरह तरह के कारण, LIC में पैसा लगाने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन LIC में पैसा न लगाने का एक ही कारण हो सकता है, वो ये कि अगर सरकार इसकी कीमत कुछ बहुत ज़्यादा रख दे, तब आपको मौका मिलेगा उसके बाद। लेकिन वो बात तब करेंगे जब वो नौबत आएगी, जिस वक्त वो भाव सामने आ चुका होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, बिज़ अड्डा में आज इतना ही। नमस्कार।